नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्टार वन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय समूह 15 के तत्व नाइट्रोजन परिवार का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वह है नाइट्रिक अम्ल बनाने की ऑस्टवाल्ड की विधि, इसके बारे में पढ़ेंगे। और यह जो टॉपिक है वह बहुत सी परीक्षाओं में और बहुत सी बोर्ड परीक्षाओं में, यूपी बोर्ड की परीक्षा में बहुत बार का पूछा हुआ है और यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो ऑस्टवाल्ड विधि जो है वह नाइट्रिक अम्ल बनाने की सर्वोत्तम और आधुनिक विधि है और इस विधि के द्वारा हम नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। और जब नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं तो इस विधि में मुख्यतः अभिक्रियाएं होती हैं और इन अभिक्रियाओं को होने के लिए 3 चैम्बर या हमको 3 स्तंभ की आवश्यकता होती है। पहले नंबर पे है उत्प्रेरक कक्ष, दूसरे नंबर पे है आक्सीकारक स्तंभ और तीसरा जो है वह है अवशोषण स्तंभ। इन सभी में जो होने वाली अभिक्रियाएं हैं उन अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष में पढ़ेंगे कि उत्प्रेरक कक्ष में है क्या, कौन सी अभिक्रिया होती है और कैसे होती है। तो उत्प्रेरक कक्ष में हम लेते हैं अमोनिया और वायु, और अमोनिया और वायु को आयतन के अनुसार 1:10 के अनुपात में लेते हैं, अर्थात 1 अमोनिया लेंगे तो हम 10 वायु लेंगे, इस अनुपात में लेते हैं और इसको भेज दिया जाता है उत्प्रेरक कक्ष में। और उत्प्रेरक कक्ष में 700 से 800 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है और 700 से 800 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ साथ इसमें प्लेटिनम की जालियां लगी हुई होती हैं। ये जो है प्लेटिनम की जालियां हैं। तो प्लेटिनम की जो जाली होती है यह उत्प्रेरक की भांति कार्य करती है। प्लेटिनम की जाली उत्प्रेरक की भांति कार्य करती है और यहाँ पर जो अमोनिया गैस है वह वायु से क्रिया करके, अर्थात वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है उससे अभिक्रिया करके यह नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है और यह है अमोनिया गैस और ये तो ऑक्सीजन है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। तो अब देखिए यह जो इसमें जो उत्प्रेरक कक्ष में बना हुआ जो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO है उसको भेजा जाता है वायु के साथ। जब भेजते हैं तो वायु के साथ जाता है आक्सीकारक स्तंभ में और आक्सीकारक स्तंभ में जाने के बाद दूसरी अभिक्रिया होती है आक्सीकारक स्तंभ में। आक्सीकारक स्तंभ में अब देखते हैं आक्सीकारक स्तंभ में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो आक्सीकारक स्तंभ में जो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO है वह वायु की उपस्थिति में, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। अब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पुनः अब तीसरे स्तंभ में भेजा जाता है। जब तीसरे स्तंभ में भेजा जाता है तो तीसरे स्तंभ का नाम बताया गया है। तीसरे स्तंभ का नाम है अवशोषण स्तंभ। अब देखिए जो प्राप्त NO2 गैस है, मतलब यहां से NO2 गैस जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वह अवशोषण स्तंभ में डाली जाती है। जब अवशोषण स्तंभ में डाली जाती है तब यहाँ से जो गैस है वह गैस को जब डाला जाता है तो यहाँ पे अवशोषण स्तंभ में क्वार्टज पत्थर होते हैं। क्वार्टज पत्थर होते हैं और इसी में से, यानी यहाँ पे बीच बीच में जो खाली स्थान है इसमें से गैसें होकर के जाती हैं और ऊपर से जल गिराया जाता है। यहाँ से ऊपर से जल जब गिराते हैं तो जब जल गिराते हैं तो जल के द्वारा जो NO2 गैस है अर्थात नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है
वह जल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। जब जल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है तब नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो NO2 गैस है और प्लस H2O है और यह बना लेती है HNO3 गैस, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और HNO2, यह इन दोनों का निर्माण होता है। और इन दोनों के यानी कि NO2 और H2O आपस में अभिक्रिया करके HNO3 और HNO2 बनाते हैं। अब इसको आप संतुलित करिए और संतुलित करने के लिए आपके पास 5 सेकेंड है, संतुलित करिए। तब तक देखते हैं कितने लोग संतुलित कर लेते हैं। चलिए, सभी का संतुलित हो गया होगा, तो यहाँ पे हम 2 कर देते हैं। यह संतुलित हो गया, संतुलित हो गया। अब संतुलित होने के बाद अब पुनः जो यह HNO2 है, इसके 3 अणु मिल करके HNO2 के 3 अणु मिल करके पुनः नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर देते हैं। HNO3 प्लस HNO3 प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड 2NO प्लस H2O, इसका निर्माण कर देते हैं। पुनः एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। देखिए, नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए सर्वप्रथम अमोनिया गैस और वायु को आयतन के अनुसार 1:10 के अनुपात में उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। उत्प्रेरक कक्ष में 700 से 800 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, जहां पर अमोनिया गैस और वायु आपस में क्रिया करके प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। यह जब नाइट्रिक ऑक्साइड को दूसरे स्तंभ अर्थात ऑक्सीकारक स्तंभ में भेजा जाता है, जब ऑक्सीकारक स्तंभ में भेजा जाता है तो यह नाइट्रिक ऑक्साइड वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है, अर्थात 2NO + O2 = 2NO2। अब प्राप्त जो ऑक्सीकारक स्तंभ से प्राप्त NO2 अर्थात नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, उसको अवशोषण स्तंभ में भेजा जाता है, जहां अवशोषण स्तंभ में क्वार्टज पत्थर होता है। क्वार्टज पत्थर पर ऊपर की तरफ से जल गिराया जाता है और नीचे की तरफ से NO2 गैस को ऊपर की ओर भेजा जाता है। अब NO2 गैस को जब ऊपर की ओर भेजा जाता है तो जब ऊपर से जल गिरता है, जब ऊपर से जल गिरता रहता है तो जैसे ही यह गैस जल के संपर्क में आती है तो वह जल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और जल उसको अवशोषित करके HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर देता है। अर्थात 2NO2 + H2O = निर्माण होता है HNO3 + HNO2। अब पुनः HNO2 के 3 अणु मिल करके HNO3 प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड और प्लस जल का निर्माण करते हैं। और यह थी ऑस्टवाल्ड विधि। और ऑस्टवाल्ड विधि के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुणधर्म। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कम से कम एक बार इसको अपने कॉपी पे अपने से बना करके और इन सभी अभिक्रियाओं को आप स्वयं लिखिए ताकि आपका रिवीजन हो, क्योंकि रिवीजन करने से जो हमारा ज्ञान होता है वह बहुत ही अधिक समय तक अस्थायी होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल की भौतिक गुणधर्म। नाइट्रिक अम्ल के जब भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे तो भौतिक गुणधर्म के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा अच्छी जानकारी। भौतिक गुणधर्म में सबसे पहले हम जानेंगे कि यह होता कैसा है, किस रंग का है। तो जो नाइट्रिक अम्ल है वह शुद्ध रूप से जब होता है तो वह बिल्कुल रंगहीन होता है। कैसा होता है?
शुद्ध नाइट्रिक अम्ल जो होता है शुद्ध अवस्था में रंगहीन और तीव्र गंध वाला होता है। तीव्र गंध वाला होता है, तीव्र गंध होता है और सधूम होता है, सधूम द्रव होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया सधूम। तो सधूम क्या होता है? तो जो सधूम होता है वह होता है 98% जब शुद्ध नाइट्रिक अम्ल होता है 98% HNO3 होता है तो 2% इसमें अशुद्धियां होती हैं। 2% अशुद्धियां का मतलब इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। इसमें जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं 2%, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं इस द्रव में से अर्थात अम्ल में से, जैसे चाय रखे हुए रहते हैं तो उसमें से भाप निकलता है ना, तो उसी तरह से नाइट्रिक अम्ल में से जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वे ऑक्साइड धुआं की भांति हमेशा निकलते रहते हैं। और ये जो धुआं होता है वो पीला और भूरा रंग का होता है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सधूम द्रव कहते हैं। तो जो धुआं निकलता है इसी के कारण इसको क्या कहते हैं? सधूम कहते हैं। तो पहला गुण है कि शुद्ध अवस्था में जो नाइट्रिक अम्ल होता है वह रंगहीन, तीव्र गंध वाला और सधूम द्रव होता है। दूसरा जो भौतिक गुणधर्म है इसका वह है कि यह जल में विलेय होता है। यह जल में क्या होता है? विलेय होता है। जल में विलेय का मतलब यह जल में घुल जाता है। जल में विलेय का मतलब जल में घुल जाता है। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कि इसका जो क्वथनांक होता है इसका क्वथनांक 78.2 डिग्री सेल्सियस 78.2 डिग्री सेल्सियस तथा इसका हिमांक जो है इसका हिमांक -41.3 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात यह 78.2 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है और -41.3 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ की भांति जम जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग का यह है कि जो नाइट्रिक अम्ल होता है, मतलब सभी जो अम्ल होते हैं, तो अम्लों का यह गुण होता है कि कोई भी अम्ल हो जब त्वचा पे पड़ेगा तो यह जला देगा। अर्थात यह त्वचा को और कागज को जला करके नष्ट कर देता है। त्वचा कागज को जलाकर नष्ट कर देता है। क्या कहता है? त्वचा को, कागज को और अन्य जो वस्तुएं हैं उनको जला करके नष्ट कर देता है। यह सभी अम्लों का गुण है। और नेक्स्ट और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाला जो नाइट्रिक अम्ल होता है, मतलब जो प्रयोगशाला में लैब में रखा हुआ नाइट्रिक अम्ल होता है, वह केवल और केवल 70% शुद्ध होता है और बाकी सभी जो होता है प्रयोगशाला में जो अम्ल होता है, प्रयोगशाला में 70% नाइट्रिक अम्ल होता है और बाकी अन्य पदार्थ होते हैं। अर्थात जैसे जल हो गया, इसको हमेशा सांद्र अवस्था में रखा जाता है तो उसमें जल की मात्रा मिला दी जाती है, क्योंकि यह जो सधूम अवस्था में रहेगा अर्थात जब बिल्कुल शुद्ध अवस्था में होता है तो इसमें से हमेशा नाइट्रोजन की जो गैसें हैं अर्थात ऑक्साइड है वह धुआं बन के निकलती रहती हैं। इसीलिए इसको 70% कर करके तब रखा जाता है। अब ये था इसका भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म ये पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद इसको दोहरा लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म के बारे में सबसे पहला जो गुण पढ़ेंगे वह है नाइट्रिक अम्ल का अम्लीय गुण। अम्लीय गुण देखिए, अम्ल कहते हैं किसे अम्लीय गुण होने के साथ साथ ये कि वे पदार्थ जो जल में घुल करके H+ आयन देते हैं, आर्हीनियस के अनुसार H+ आयन देते हैं तो वे अम्ल कहलाते हैं।
और H प्लस जब आयन देते हैं तो वे जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। तो जब हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर देते हैं तो जब हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं तो वह हाइड्रोनियम आयन जो होता है वह क्षार से क्रिया करके लवण बना लेता है। क्या बना लेता है? लवण बना लेता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रिक अम्ल है वह क्षार से क्रिया करके लवण बनाता है और वह जो लवण होता है वह नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में प्राप्त होता है? नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होता है। तो जैसे हम अभिक्रिया कराते हैं कास्टिक सोडा से NaOH प्लस क्या लेते हैं? नाइट्रिक अम्ल लेते हैं HNO3। जब यह अभिक्रिया करता है तो यह बनाता है NaNO3। क्या बनाता है? NaNO3 प्लस बनाता है H2O। क्या बनाता है? H2O। तो यह अभिक्रिया, इसी अभिक्रिया को कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगी। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो नाइट्रिक अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके नाइट्रेट लवण का निर्माण करता है। यह है सोडियम नाइट्रेट। इसी को कहते हैं चिली साल्ट पीटर। इसी को कहते हैं चिली साल्ट पीटर। नेक्स्ट जो गुण है वह हमारा ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव, जब नाइट्रिक अम्ल को हम गर्म करते हैं तो जब नाइट्रिक अम्ल को गर्म किया जाता है तो यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल में अपघटित हो जाता है। अर्थात जो नाइट्रिक अम्ल है HNO3, जब इसको हम गर्म करते हैं तो यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन और प्लस जल में अपघटित हो जाता है। अब आपको इस समीकरण को संतुलित करना है। आपके पास 5 सेकेंड का समय है, आप इसको संतुलित कर लीजिए, उसके बाद हम संतुलित करेंगे। चलिए, लगभग सभी का संतुलित हो गया होगा। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, समीकरण संतुलित है। एक बार देख लीजिए। चलिए ठीक है, और आज के वीडियो में बस इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और इसी के साथ साथ हम यूपी बोर्ड के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन की वीडियो लेकर मिलेंगे। और साथ ही साथ जितने भी हमारे लेसन हैं रसायन विज्ञान में, उस रसायन विज्ञान के हर एक लेसन का हम एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आएंगे। तो उस वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।